नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जागो रेडियो। तो पिछला वीडियो हमने बनाया था और आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग लाइव आएंगे। जब तक YouTube का वो प्रोसेस होता है कि भाई इतने सब्सक्राइबर के बाद ही हम आपको लाइव होने का चांस देते हैं, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तब तक चलो इसी वीडियो से काम चलाते हैं। बाद में हम हर रोज़ लाइव आएंगे रात को 9 बजे से 9:30 बजे तक। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बात खास, आज के सोशल मीडिया के युग में जहाँ अश्लीलता से भरी हुई है, वहाँ पर हम आपको शुद्ध मनोरंजन परोसने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर हमसे ये ना हो सका और अश्लीलता तक जाने के बाद भी, तो हम ये चैनल ही बंद कर देंगे। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक जोक्स थे जो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था। तो आप सबको वही बताता हूँ कि भाई एक बेटे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है। तो पापा ने जवाब दिया कि बेटा, बंदर को शेर का शिकार करने की सलाह देने को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, ये जो लोग देते हैं वो। तो वैसे तो दोस्तों आज हमने अपने टॉपिक है छगानी जी, और आज उसके बारे में बात करेंगे। छगानी जी के बारे में। लाली छगानी जी कोलकाता के मशहूर कचौड़ी वाले हैं, जलेबी और कचौड़ी बेचते हैं। वो पिछले दिनों काफ़ी मशहूर हुए थे, उसके वीडियो भी आए थे, सब लोग अच्छा बुरा भला कहते थे। पर हमारा ऐसा मानना है कि भाई ये सोशल मीडिया का दौर है, ये किसी भी आदमी को चमका भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो हमें किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोलकाता के तो है नहीं। इसलिए जो लोग कोलकाता के हैं वो वहाँ जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, बाद में उसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। पूरे देश में कई सारे लोगों ने उसे हेट भी किया कि भाई वो उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। अरे भाई, आपको क्या लेना देना है बर्ताव से। तो दोस्तों, छगानी जी के बारे में बस इतना ही कहना है कि आप लोग बिना जान पहचान के किसी को भी हेट मत करें। हाँ, ये बात अलग है कि आप किसी नेता को, फिल्म स्टार को कुछ अच्छा बुरा भला कहें, क्योंकि उन लोगों को ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो छगानी जी है वो एक कचौड़ी बेचने वाले हैं, सामान्य आदमी है, तो उनके धंधे पर, रोजगार पर इसका असर पड़ता है आपके हेट करने से। भले आपने कचौड़ी उसकी खाई ना हो, सिर्फ बातें सुन कर भी आप अगर उसको हेट करते हैं और ये अफवाह फैलती है कि भाई उसका स्वभाव ऐसा है, जैसा है तैसा है, लोग उनके पास जाकर कचौड़ी खाते ही थे। मगर कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर वो फूडी ब्लॉगर होते हैं, उन लोगों के कहने पर लोग उससे हेट करने लगे हैं। तो आप सबसे विनती है, कृपया हेट ना करें। धन्यवाद।